फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है बीकॉम 5th सेम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिलेगी, पर क्वेश्चन कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी वीडियोस में मैंने उनको कवर करवाया है और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स की अपडेट है वो क्या होगी, उन क्वेश्चंस को कैसे कवर करेंगे, सारे डाउट्स इस एक वीडियो के अंदर रहेंगे। आपके सभी सब्जेक्ट इस एक वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ। बीकॉम 5th सेम का चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे टैक्स है, चाहे अकाउंटिंग, चाहे इंडियन इकोनॉमी, प्रोडक्शन या ईडीपी या फाइनेंशियल मार्केट, सभी सब्जेक्ट के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना गाइस, तो पहले तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आफ्टर दैट नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि अभी सभी सब्जेक्ट के ऊपर एक एक स्पेसिफिक वीडियो आनी बाकी है। ये ऑल इन वन वीडियो एक बनाई जा रही है जो मैं चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम क्या देखेंगे कि आप लोगों के क्या कंसेप्ट हमारे चैनल पर जो अपलोडेड हैं, जो मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को अनालाइज किया है, उसके बेसिस पे क्या वो आपको प्रीवियस वीडियोस को प्रेफर करना चाहिए देखने के लिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ डाउट्स आपके जो इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले, आप लोगों ने अगर हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, हमारी आईडी आपको स्क्रीन पे लिंक दिख रहा है, हमारे पेज पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो चैनल पे ही मेंबरशिप ज्वाइन का भी गाइस ऑप्शन आता है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि ज्वाइन नहीं हो रही। बहुत बेसिक सा प्रोसेस है, इसमें कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि समझाना पड़े। अब बात करते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन की, कि प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपके लिए क्या क्या प्लेलिस्ट बना रखी हैं। बहुत से बच्चे हैं ना, वो यहीं पे कहीं गुम हो जाते हैं कि प्लेलिस्ट तो दीदी ने बनाई नहीं है, हमारा सब्जेक्ट कोई अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये नए आइकन्स लगाए हैं ताकि आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में आसानी हो। जैसे कि ये बीकॉम 3rd सेम की है, एमकॉम 1st, एमकॉम 3rd, ऐसे ही हमारी एक प्लेलिस्ट है बीकॉम 5th सेम की। बीकॉम 5th सेम की जो ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे इतनी डिटेल में वीडियोस जो कि मैंने पिछले साल ही पहले तो सारी की सारी अपडेट की है। ठीक है, इनके डेट्स में मैं दिखा देती हूँ। इनकम टैक्स का यूनिट 1 पिछले साल मैंने कवर किया है। इसके अंदर ना प्लेलिस्ट के अंदर एक कमी है, वो है 2024 का क्वेश्चन पेपर, कि 2024 में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या उनके क्वेश्चन के आंसर इन्हीं में से हैं या अलग हैं। तो मैं वो भी बातें आपको वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो इनकम टैक्स लॉ का यूनिट 1, उसके बाद सैलरी चैप्टर का सोल्यूशन। इनकम टैक्स लॉ के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दी है जो यहाँ पे नीचे है, कि अगर इनकम टैक्स लॉ के 2024 का पेपर इसमें मैंने कवर किया। ये मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड की, इसकी टाइमिंग देख लीजिए, 17 नवंबर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने सारा बताया कि 2024 के पेपर में कौन से नए क्वेश्चंस आए थे जो हमने पहले कवर नहीं किए हैं। मैंने जो क्वेश्चंस कभी पहले कवर नहीं किए उनको एक्सप्लेन भी किया है, और जो पहले ही कवर थे, क्योंकि ये जो ऊपर वाली वीडियोस हैं 2-2 घंटे की, इनके अंदर अगर मैंने पहले ही क्वेश्चंस कुछ कवर किए हुए थे वो मैंने यहाँ पे नहीं आपको समझाए हैं, क्योंकि अगर सेम ही है तो क्यों मैंने अपना भी और आपका भी टाइम वेस्ट करना। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी देख ली है, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस प्लेलिस्ट का अता पता ही नहीं है। तो अगर आपके फ्रेंड्स भी अभी तक क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो देखिए लास्ट ही ईयर मैंने अपडेट की हैं सारी, तो कुछ ज़्यादा अपडेट करने वाला नहीं है प्लेलिस्ट में। और प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन अगर आप लोग मुझसे मांग रहे हैं तो सैलरी चैप्टर पूरा 2019 से लेके 2023 तक पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे इसके अंदर सॉल्व है। उसके बाद यूनिट 2 के ये वाले मैंने एक्सप्लेन तो नहीं किए हैं, ये वाले मैंने पूरे एक्सप्लेन किए थे सैलरी के, ये मैंने एक्सप्लेन तो नहीं किए हैं, पर मैंने यहाँ पे आपको फाइनल टच दिखाया है कि अगर किसी बच्चे ने उन प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करना है तो आपके पास सोल्यूशन हो। आफ्टर दैट यूनिट 2 की थ्योरी, सेम ऐसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट 1 की थ्योरी, फिर रेशियो एनालिसिस के पूरे सॉल्यूशंस, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस के सॉल्यूशन, फिर यूनिट 2 की मैनेजमेंट की थ्योरी, फिर ईडीपी आपका जो सब्जेक्ट है उसके यूनिट 1। मतलब अगर आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हैं। प्रोडक्शन का तो 45 मिनट के अंदर आपका पूरा सिलेबस ही खत्म कर दिया था हमने। ठीक है, तो ये वीडियोस जो है ना आपके बेनिफिट के लिए बनाई गई थी। इंडियन इकोनॉमी के भी दोनों यूनिट्स हैं, पिछले साल ही एक से एक वीडियो अपडेट की गई है सारी की सारी। अब 2024 के ऊपर जैसे ये एक वीडियो आई है अभी इनकम टैक्स की, ऐसे ही मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स के अंदर 2024 का पेपर अपडेट करने वाली हूँ। अगर उस क्वेश्चन पेपर के अंदर, वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन पेपर चेक किए हैं, हर क्वेश्चन पेपर में इतना पेपर तो मतलब जितना हमने अटेम्प्ट करना होता है ना उतना पेपर तो इन वीडियोस में से निकल रहा है। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर को चेक किया है। जैसे यूनिट
1 का हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 2 क्वेश्चन इन वीडियोस में से निकल रहे हैं। यूनिट 2 के 2 अटेम्प्ट करने हैं तो 2 इनमें से निकल रहे हैं। तो ये वीडियोस में से क्वेश्चन आपके जो जो अटेम्प्ट करने हैं उतने निकल रहे हैं। पर अभी मैं थोड़ा और उन पेपर्स को एनालिसिस करना चाहती हूँ, इसलिए ये वीडियो अलग से बना रही हूँ कि अगर, क्योंकि पेपर की अभी डेट आप लोग देख सकते हैं 18 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप तक आते आते 20 तारीख शायद हो जाएगी इस वीडियो को। तो इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि बाकी वीडियोस हो सकता है कि जैसे आपका 24 नवंबर को टैक्स का एग्जाम है तो उस दिन मैनेजमेंट की वीडियो आए। जैसे आप पेपर दे के आओगे, आपके आते तक मैनेजमेंट की वीडियो अपलोड होगी, फिर आप मैनेजमेंट का पेपर दे के आओगे, आते तक इंडियन इकोनॉमी की अपलोड होगी। मतलब डे शीट वाइज चलेंगे। जिस दिन आपका पेपर होगा उससे अगले पेपर की वीडियो उसी दिन मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि उनको बनाने में मुझे थोड़ा और एनालिसिस करना है 2024 के पेपर को। पर मैंने इतना एनालिसिस किया है कि पिछले जो ईयर्स की वीडियोस हैं 90% पेपर आप इनमें से अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने इनको समझा है। क्योंकि अगर आप इन तीनों वीडियोस को टोटल देखें, 3-4 वीडियोस कितने घंटों की वीडियो है, कम से कम ये 3 से 4 घंटे की वीडियो है। 3 घंटे की तो आप लगा के ही चलें, 1-1 घंटे की ये है, बाकी 1 घंटे की ये है, 3 घंटे की तो यही होगी और 9 मिनट्स की ये है, ठीक है। और जो मैं लेटेस्ट वीडियो लाई वो सिर्फ 25 मिनट की है। कहाँ 4 घंटे पढ़ना, कहाँ 25 मिनट में आपको मैं अपडेट कर दूंगी। अगर आपने पहले से ही वो वीडियोस देखी होंगी आपका 90% सिलेबस ऑलरेडी कवर होगा, ठीक है। अगर अभी पेपर में टाइम है तो आप लोग प्लेलिस्ट पूरी अपनी ये वाली कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों के, जैसे कि आप बोलते हो कि इनकम टैक्स के कुछ क्वेश्चन हमें इससे भी पुराने चाहिए, ये कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे एक और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इनकम टैक्स लॉ के नाम से। आपको ना यहाँ पे ही चैनल पे आना है, ठीक है। सिंपल मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन है, एक आपको यहाँ पे बीकॉम 5th सेम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और आपको हर सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इनकम टैक्स की और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दोनों की प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा सा ये स्क्रॉल हो रहा है, चलिए देखिए, ये देखिए इनकम टैक्स लॉ और मैनेजमेंट की दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बन रखी है। अब मैं एक बार दोनों अलग प्लेलिस्ट पे विजिट करती हूँ। सैलरी चैप्टर के डिटेल नोट्स, ये वीडियोस मैं ये कहूँगी कि थोड़ी पुरानी है। देखिए 2021 की है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, पर मैंने इनको अपडेट भी किया है, जो मैंने आपको लेटेस्ट प्लेलिस्ट दिखाई है। पर इसके अंदर क्या है ना, सैलरी चैप्टर जो मतलब डेप्थ में हमने स्टडी की हुई है सैलरी चैप्टर की। जैसे अगर किसी ने जीरो से, कोई कहता है कि मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने ही करने हैं, डिटेल में डेप्थ में, मतलब डेप्थ में जाके उसको पढ़ना है, तो बुक का एक एक क्वेश्चन मैंने इन वीडियोस के अंदर सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। जो आपके बुक के पीछे होते हैं ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, वो एक एक क्वेश्चन इन वीडियोज में सॉल्व है, ठीक है। ये तो सैलरी चैप्टर की बात हो गई। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं तो वो इन क्वेश्चंस को देख सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इसमें सॉल्व किए हुए हैं, जैसे 2014 और 15 में जो पेपर में क्वेश्चन में आए थे, ठीक है। 2019 के क्वेश्चन सॉल्व हैं। तो जो भी मतलब ये पुरानी वीडियोस है, इसलिए यहाँ पे आपके पुराने ईयर्स दिख रहे हैं। लेटेस्ट वीडियोस में मैंने आपको दिखाया, जो लेटेस्ट प्लेलिस्ट है उसके अंदर 2023 तक के प्रैक्टिकल के सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। तो बहुत पीछे तक के भी सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, कहीं भटकना नहीं है। आफ्टर दैट थ्योरी की वीडियोस, एग्जाम्प्टेड इनकम या बेसिस ऑफ प्रिंसिपल या नो इंडेक्सेशन, ये थ्योरी की वीडियोज है जो मैंने आपको न्यू वीडियोज में भी सजेस्ट की है। क्योंकि ये वीडियोज़ के अगर आपको मैं व्यूज़ दिखाऊँ और ये वीडियोज़ अगर आप देखेंगे कि ये जो एग्जाम्प्टेड इनकम की वीडियो है इसके आप खुद से व्यूज़ देख सकते हैं। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इस वीडियो के ऊपर बच्चों का क्या रिस्पॉन्स था, बच्चों को कितनी अच्छे से क्लैरिटी हुई इस वीडियो के अंदर, कितने अच्छे से उनको ये वीडियो समझ आई। तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन्ड है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट कुछ थ्योरीज के क्वेश्चन है, एग्जाम्पशंस के क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स हैं आप लोग हमसे बता सकते हैं। आफ्टर दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वीडियो, इसके अंदर भी पूरी डिटेल में थ्योरी है। पहले तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो भी क्वेश्चंस बनते थे, उसके बाद रेशो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल, ठीक है। कैश फ्लो तो पूरा ही सॉल्व होगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फंड फ्लो के ऊपर वीडियोस हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन सारे कैश फ्लो के कवर अप है। तो वीडियोस पुरानी प्लेलिस्ट में भी अच्छी खासी मैंने अपडेट की हुई है। ये देखिए इसके अंदर हमने लिखा हुआ है 2010 से लेके कहाँ तक के 2021 तक के क्वेश्चन इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी ऐसे ही क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसकी यही वीडियो हम लोग करने वाले हैं। अगर मैं न्यू वीडियो भी बनाऊंगी ना तो उसके अंदर आपको मैं ये वीडियो जरूर सजेस्ट करूंगी कि करनी ही करनी है, तो कृपया पहले ही देख लें, ठीक है। अब ये 2 प्लेलिस्ट ये हो गई। एक मैंने आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट की कि बीकॉम 5th सेम की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सब बच्चे वो प्लेलिस्ट जरूर कर लें। अब सभी सब्जेक्ट्स की बात हमने इस वीडियो के अंदर कर ली कि सभी सब्जेक्ट्स की जो ये प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई ना, ये वाली आई थिंक थी,
थी जो मैंने आपको बताई, तो आपको ये सारी प्लेलिस्ट अच्छे से कर लेनी है। अगर इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने कोई क्वेश्चन रेकमेंड किया है तो आपको वो भी ज़रूर कर लेना है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो गाइस हो जाएगी समाप्त। मुझे ये आपको बताना था कि 90% अगर आप लोग 2024 के क्वेश्चन पेपर को जितना मैंने अभी तक एनालाइज किया है, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 2-3 घंटे लगा के वही किया है, और मैंने हर क्वेश्चन पेपर में एक चीज़ पाई है कि हर क्वेश्चन पेपर में इतना मटेरियल था जो हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया हुआ था, और अगर आप उसको अटेम्प्ट करते तो आप इजीली 70 to 80% मार्क्स गेन कर सकते थे। पर अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि कई बार होता है कि हम प्रीवियस वीडियोस को देखते तो हैं, जैसे कोई लास्ट ही क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो के एंड में जाके हम थोड़े सुस्त हो जाते हैं और लास्ट क्वेश्चन को कुछ अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से नहीं सुनते हैं और वही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ऐसे केसेस हुए हैं लास्ट पेपर में, ठीक है। बाकी हर एग्जाम के पास आधे घंटे की एक वीडियो हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं लाने वाली हूँ। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह की परेशानी है, हमारी इंस्टा आईडी का लिंक हमारी स्क्रीन पे गिवन है, आप लोग हमें वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें बताइए। चलिए मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।